नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आपको याद होगा आज से 9 या 10 दिन पहले मैंने एक कहानी अपलोड किया था। उस कहानी के थंबनेल पर लिखा हुआ है, वह पुराना बरगद का पेड़ और वह सुंदर लड़की। मैंने अपलोड किया था। ये कहानी शहनवाज जी ने भेजा था, जो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनका पुराना जो घर है बिहार के रहने वाले हैं, मुंगेर जिला का। वो कहानी मेरे पास बहुत दिन पहले भेजे थे, लेकिन व्यस्तता के चलते मैं शायद भूल गया था और 9 दिन पहले इसको अपलोड किया था। उस कहानी में मैंने बताया था, आप उसको दोबारा एक बार जरूर देखिएगा, सुनिएगा। उस लड़की के डर से, उस आत्मा को डर से शहनवाज 3 साल तक अपने गांव बिहार नहीं जा सके। डर इतना था उनको। वो लड़की का खौफ था उनके दिमाग में, जो वो झेल चुके थे। उस कहानी को आप जरूर सुनिएगा, तभी आपको इस कहानी का भी पूरा आनंद आएगा। तो हुआ क्या कि 3 साल रुकने के बाद में भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने गांव बिहार जाएं। अब उनकी बहन की शादी पक्की हो गई थी, जो कि गांव में ही होनी थी। और गांव में उनके पूरे नाते रिश्तेदार हर कोई था, तो शादी तो वहीं होनी थी। अब ये सारे लोग, शहनवाज के माता पिता, जो भी रिश्तेदार थे, वो चले गए थे। और अक्टूबर 9, मतलब इसी महीने की 9 तारीख की शहनवाज की बहन की शादी थी। लेकिन शहनवाज बहुत डरा हुआ था। वो अपने माँ बाप से कह रहा था कि मैं जाऊंगा नहीं। मुझे याद है वो घटना जो मेरे साथ में हुआ था। वो शहनवाज बहुत खौफ में था। लेकिन उसके माँ बाप कहने लगे कि अब देख, बहन की ये लास्ट बहन है और इसमें तू नहीं जाएगा तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। चल, तेरा डर तो वाजिब है, लेकिन सुरक्षा कवच तो तेरे पास में है ही है, जो सूरज चाचा ने दिया है। और तुम उस रास्ते में जाओगे क्यों? जो बरगद का पेड़ वाला रास्ता है, उस रास्ते पर तुम जाओगे तभी तो वो आत्मा या वो जो लड़की है, जो भूत है या चुड़ैल है, तभी तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगी। तुम और उस रास्ता ही छोड़ दो, तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं है, उसके आसपास से मत गुजरो, बात खत्म। और शादी में कितने दिन लगेगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसके बाद हम लोग पूरे परिवार दिल्ली चल पड़ेंगे। फिर काहे का डर? और कुछ डर भी है तो सूरज चाचा तो है ही है। अब लोग बाग शहनवाज को समझाए, उसके माता पिता, भाई बहन, सब कोई समझाया, तो शहनवाज जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन डरा हुआ था। अब गांव तो पहुंच गया शहनवाज, शादी से 2 दिन पहले ही। अब उसके साथ में एक लड़का था जो दिल्ली से गया हुआ था, जो शहनवाज का प्रिय मित्र था। उसका नाम था अकबर। अकबर भी अब शहनवाज के गांव पहुंच गया था, उसकी बहन की शादी में शरीक होने के लिए। दोनों में बहुत जमती थी, दोस्ती गाढ़ी थी। अब दोनों एक साथ ही रहते थे। अब शादी ब्याह तो चलो निपट गया। हाँ, उस बीच शहनवाज उस कच्चे रास्ते की तरफ कभी नहीं गया, चाहे दिन हो या तो रात, तो कोई मतलब ही नहीं होता था। वो कच्चे रास्ते पर ही बरगद का पेड़ था, जहां पर वो लड़की की आत्मा रहती थी। शहनवाज तो पहले सब भुगत चुका था, तो किस लिए उस रास्ते पर जाए। अब उसकी बहन विदा हो चुकी थी, अपने ससुराल पहुंच गई थी। अब शहनवाज 2 दिन के बाद पूरा परिवार दिल्ली लौटना था। और उसके पिता बोले, कोई सामान देकर के जा, बिटिया के घर दे के आ जा, और फिर हम 2 दिन के बाद में दिल्ली निकल जाएंगे। फिर दिल्ली से यहाँ आने में तो
सोचना पड़ेगा। आखिरकार शहनवाज वो सामान जो उसके पिता ने दिया था लेकर के अपने दोस्त के साथ कार में निकल पड़ा, लेकिन उस कच्चे रास्ते से नहीं। उनके गांव में आने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता तो पक्का था, लेकिन थोड़ा वो लंबा पड़ता था मेन हाईवे पर जुड़ने के लिए। ये जो कच्चा रास्ता था जिस पर वो बरगद का पेड़ था, वहाँ पर वो आत्मा का वास था, वो बहुत नज़दीक पड़ता था हाईवे से। लेकिन शहनवाज उस हाईवे जो पक्का रास्ता था जो थोड़ा लंबा था उसी से आता जाता था। इस रास्ते की तरफ तो वो देखना भी नहीं चाहता था। अब अपने बहन के ससुराल पहुंच गए थे, सामान वामान दे करके। अब वहाँ थोड़ा टाइम तो लग ही गया था। इसके बाद में उसके जो जीजा थे उन्होंने रोक लिया कि भाई कुछ हमारे यार दोस्त भी आए हैं और आप लोग तो हो, थोड़ा सा पार्टी एंजॉय करते हैं। अब फिर जब वहाँ से हम लोग निकले तो रात हो चुकी थी, 10 से ऊपर का टाइम हो गया था। अब वहाँ से उनका घर जो था 2.5 घंटे के रास्ते पर था। अब फिर वो लोग चल पड़े थे अपने गांव की तरफ में। अब अकबर और शहनवाज बातचीत करते हुए, और कार अब जो चला रहा था अकबर चला रहा था, शहनवाज साथ में बैठा हुआ, और दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए चलते जा रहे थे। तो याद ही नहीं रहा कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना है। इस बात को अकबर को भी बता रखा था कि देखो उस रास्ते पर हम कभी नहीं जाएंगे, तो अकबर भी जानता था। लेकिन वो उस रोड पर पहुँचे जहाँ से कच्चा रास्ता निकलता था, तब आधी रात हो चुकी थी। आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। और ना जाने, अकबर बताता है शहनवाज को कि ना जाने कौन सी शक्ति थी, वो गाड़ी मेरी मोड़ दिया उसी कच्चे रास्ते पर। अब बस तो मैं तो सिर्फ स्टीयरिंग संभाले हुए था, लग रहा था कि जैसे मेरे हाथों को कोई पकड़ लिया हो और पूरा स्टीयरिंग काट करके उस कच्चे रास्ते की तरफ उतार दिया हो। अभी भी शहनवाज को कुछ मालूम नहीं था कि उस कच्चे रास्ते पर चल रहा है जिसके आगे वो बरगद का पेड़ है, और वहाँ पर वो खूबसूरत लड़की उसका इंतजार कर रही है। अब दोनों अभी दोस्त आपस में बात कर रहे थे। शहनवाज था अकबर से पूछ रहा था, कोई बातचीत कर रहा था, लेकिन अकबर घबराया हुआ था। तो शहनवाज पूछ लिया, अरे भाई घबराए हुए क्यों हो? तो अकबर बताने लगा शहनवाज से कि भाई ऐसा है कि मुझे लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ करके स्टीयरिंग मोड़ दिया हो, ना जाने ये कौन सा रोड है, कि ये रोड तो मेरे लिए अनजाना सा लग रहा है। अब शहनवाज रोड की तरफ देखा, बोला रोड तो रोड ही है, हाँ लेकिन उस चीज़ का ध्यान रखना उस रोड पर नहीं जाना है। लेकिन शहनवाज उसी रोड पर चल रहा था, लेकिन उसको मालूम भी नहीं था कि हम उसी रोड पर जा रहे हैं। तो अकबर कहने लगा, हाँ भाई देख अंधेरा का मामला है, मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम देख के ज़रूर बता देना। हमें उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, उससे अगला वाला रास्ता हम लोग लेंगे। लेकिन ये बातचीत करते करते अंधेरा तो था ही, घना अंधेरा, और वो उसी बरगद के पेड़ के पास में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे उनकी गाड़ी बंद। अब गाड़ी बंद, इंजन बंद, लाइट बंद, सब कुछ बंद हो चुका था। लेकिन अब जो शहनवाज और अकबर आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ, अचानक गाड़ी क्यों बंद हो गई और ये लाइट फाइट क्यों बंद हो गई। अब अकबर कुछ अपना इंजन के लिए देखने लगा काम कि कैसे स्टार्ट हो, कुछ हो, लेकिन वो सिर्फ लाइट ही स्टार्ट कर पाया था, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। लाइट की रोशनी जब आ गई, हेडलाइट जलने लगी, तब उन्होंने देखा कि सामने लड़की खड़ी है और उसका मुंह दूसरी तरफ है।
सफ़ेद कपड़ों में, और वो नजर आ रही है। शहनवाज को अभी भी पता नहीं था कि हम उस बरगद के पेड़ के पास में पहुंच गए हैं, जहां उसके साथ में पिछली बार घटना हुआ था। अकबर कहने लगा, अरे भाई देखो, सामने एक लड़की खड़ी है इतनी रात को, भला ये कौन है? शहनवाज बोला, भाई इस यहाँ पर लड़की के चक्कर में मत पड़ना, छोड़ो, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। लेकिन अकबर कहने लगा, नहीं भाई, ये जरा पता तो करना पड़ेगा कि इस रात में, आधी रात के वक्त ये लड़की सुनसान जगह पर क्या कर रही है, कौन है ये? अकबर दिल्ली का रहने वाला था। अब गांव देहात का तो कल्चर पता ही नहीं था कि वहाँ भूत प्रेत भी होते हैं, ऐसे होते हैं। हाँ, जो शहनवाज ने बताया था उतना वो समझ पाया था पहले, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि जो लड़की वहाँ पर दिखाई पड़ रही है वो कोई आम लड़की नहीं है, वो लड़की एक आत्मा है, वो भी खूंखार आत्मा। शहनवाज उसको बोलता रहा कि भाई तुम छोड़ो, कार स्टार्ट करने की कोशिश करो। अब जो अकबर था, कोशिश तो किया लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो पाई। अब दोनों जने गाड़ी से उतर गए और अकबर ने बोनट खोल दिया ताकि कोई इंजन की खराबी हो तो उसको देखा जाए। शहनवाज और अकबर दोनों बोनट के पास में आ गए, लेकिन ना जाने क्या हुआ, अकबर उस लड़की की तरफ चल पड़ा। जब उसकी तरफ वो चला तो शहनवाज बोला, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? और उसके पीछे वो भी चल दिया। अकबर उस लड़की को बोल रहा था, अरे बहन तुम कौन हो, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? और वो लड़की कुछ जवाब नहीं दे रही थी। और फिर अकबर उसके नज़दीक और पहुंच गया और उसके पीछे शहनवाज भी चला गया, जाहिर सी बात है। फिर अकबर ने पूछा, बहन तुम कौन हो, इतनी रात को इस सड़क पर, इस सुनसान जगह पर क्यों खड़ी हो, कौन सी गांव की हो, क्या मजबूरी है तुम्हारी? तब तक तो वो लड़की जो आगे की तरफ उसका मुंह था वो पलट गई। और जैसे ही पलटी, ये लड़की वही लड़की थी जो आज से कुछ साल पहले उसको इसी जगह पर मिली थी और उसके साथ में बुरा सलूक किया था। अब तो कांप गया था शहनवाज, और शहनवाज चीख पड़ा। और उसकी चीख सुन करके अकबर तो ऐसे इतना डर गया कि वहां पर रुका भी नहीं। वो कार की तरफ भी नहीं भागा, सीधा जो सड़क आगे की तरफ जा रही थी और जो गांव में जाकर मिलती थी, थोड़ी दूर पर ही गांव था उनका, और उसी तरफ भाग पड़ा। शहनवाज चीखे जा रहा, भाई अकबर रुक जा, अकबर रुक जा, लेकिन अकबर रुका नहीं। और तब तक वो लड़की शहनवाज के पास पहुंच गई। अब उसके चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान दौड़ रही थी। अब उसके बाद शहनवाज को कुछ भी होश नहीं था। जब उसको होश आया तो अगले दिन का दोपहर हो चुकी थी और उसके आसपास में बहुत सारे लोग खड़े थे। अब जिसे होश आया तो देखने लगा, भाई हम कहाँ पर हैं? रात में तो हम वहाँ पर थे और वही लड़की हमारे सामने आई थी, लेकिन ये तो दिन निकला हुआ है। कुछ पल के लिए तो वो बिल्कुल खामोश रहा, इधर उधर देखता रहा। तभी उसकी नज़र अपने परिवार पर पड़ी, अपने माँ और बाप पर, और उनके पास में वो सूरज चाचा भी खड़े दिखाई दिए। और सूरज चाचा मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा कैसा है अब तबीयत? अब शहनवाज को समझ में आ गया कि उसके साथ क्या हुआ था। पूरा वो घटनाक्रम पूरा उसको याद आ गया और फिर वो तो डर करके उठकर बैठ गया। अब सूरज चाचा माता पिता से उसके बात करने लगे कि देखो, मैंने तो पहले भी मना किया था कि ये लड़की बहुत खतरनाक है, ये संभलने वाली लड़की नहीं है, लेकिन आप लोग तो हमारी बात को माने नहीं। शहनवाज को तो यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था।
इस गांव में, ये तो बहुत बड़ी आपने गलती की। अब गलती किया है तो भुगतो। अब देखो लड़की उसके ऊपर में सवार हो गई है और डिमांड उसका वही है जो उसने पिछली बार मांगा था उससे। उसको एक नाइट फिर इसके साथ में चाहिए। अब बोलो क्या मंजूर है? अब तो शहनवाज के माता पिता सब डरे हुए और उनके जो भी रिश्तेदार थे घबराए हुए थे। और शहनवाज के पापा कहने लगे कि देख भाई सूरज, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालो कि ऐसा हादसा फिर से ना हो मेरे बेटे के साथ में। लेकिन जो सूरज चाचा थे वो कहने लगे कि नहीं, मेरे पास में इसका सोल्यूशन नहीं है। तुमने तो देख ही लिया कि मेरे ना रहने पर क्या हुआ था। ये लड़का होश तक नहीं आया था। एक्चुअल में जब हुआ था ये हादसा शहनवाज के साथ में, तो जो तांत्रिक सूरज थे, जो रिश्ते में एक दोस्ती लगते थे, शहनवाज के चाचा बोलता था, उसके पिता के भाई की तरह थे। तो जब ये घटना अकबर दौड़ता हुआ गांव में गया और गांव में जब पहुंचा हल्ला करते हुए कि एक चुड़ैल वहां पर शहनवाज को पकड़ लिया है, तो गांव के लोग दौड़ पड़े और साथ में वो परिवार के लोग भी गए। वहां पर जाकर के देखा तो शहनवाज जमीन पर गिरा हुआ था और बेहोशी की हालत में था। अब उसको उठा कर के घर में लाया गया। होश में लाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन होश में नहीं आया। तभी शहनवाज के पापा फोन लगाए सूरज को, जो उनका दोस्त था, जो तांत्रिक था। लेकिन जो सूरज थे वो अपने गांव में थे ही नहीं, कोई रिश्तेदारी में गए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि देखो हम तो कल दिन में ही आ सकते हैं, सुबह में, अब रात में तुम संभालो। और वो गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगे थे कि भाई मना करने के बाद भी तुम अपने बेटे को फिर यहाँ पर लाए हो। मैं तो पहले ही मना किया था कि वो लड़की बहुत खतरनाक है। तो अब देखो आसपास में जो भी तांत्रिक हो उसको बुलाओ और उसका इलाज कराओ। देखो वो होश में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मैं तो सुबह में निकलूँगा तो 10 बजे तक पहुँचूँगा, क्योंकि वो अपने गांव से दूर थे, रिश्तेदारी में थे। अब जो हुआ, शहनवाज के पापा जो भी आसपास के तांत्रिक थे उनके पास पहुँचे और उनको लेके आए। सबने अपने हाथ खड़े कर लिए, किसी से मामला काबू में नहीं आया और आखिरकार सुबह का इंतज़ार किया जाने लगा। और वही 10-11 बजे के आसपास में सूरज तांत्रिक पहुँचे थे। अब फिर जाकर के अपना वो मंत्र शुरू किए झाड़ फूँक का, और तब जाकर के शहनवाज को होश में आया था। अब होश में आने के बाद में जो उससे वार्तालाप हुई थी उस लड़की की आत्मा से जो शहनवाज के शरीर में थी, तो उसने अपना डिमांड वही रखा कि शहनवाज को एक रात मुझे दिया जाए और तब मैं इसके शरीर से दोबारा उतरूंगी। अब ये शर्त तो मंजूर करना ही था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अब माता पिता का सहमति की ज़रूरत थी और उन्होंने भी अब क्या करे, बच्चे को जान बचाना है तो हाँ करना ही पड़ा। और वही सब चीज़ जो पहले हुई थी वही दोहराया गया। हाँ, जब रात हुई और उसको शहनवाज को कमरे में, जो अकेला कमरा था उसमें भेजा गया, और जैसे ही शहनवाज बताता है कि मैं कमरे में गया और तभी मेरे को होश अपना खो बैठा था। हाँ, मैं अब बिल्कुल मुझे याद नहीं था कि मेरे साथ में क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ, जब सुबह हुई, जब मैं नींद से जगा तो जैसे मैं पहले था बिना कपड़ों का, और वही हाल आज भी था, मैं बिना कपड़ों का था। अब चलो वो तो काम हो गया, लेकिन अब माता पिता उसके सूरज तांत्रिक पर दबाव डालने लगे कि देखो भाई, तुम कैसे भी करके इस आत्मा को इस बरगद के पेड़ से हटवाओ, कहीं दूर उसको शिफ्ट कराओ, कहीं और उसको स्थान दो, या इस एरिए से कहीं उसको भगा दो।
लेकिन सूरज बताने लगे कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, मैं अपने गुरु के पास में जाऊँगा और उनसे मैं मदद लूँगा और वो मान गए तो बात बन सकती है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अब शाहनवाज सही हो चुका था उस टाइम में। अब फिर सारा परिवार वो लोग दिल्ली के लिए निकल आए और आज भी शाहनवाज मेरे को फ़ोन किया था और पूरी घटना बताया कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ था। जो पहली कहानी थी वही सब रिपीट हुआ था। मैंने पूछा शाहनवाज से कि जब तुम्हें सूरज चाचा ने मना किया था तो तुम क्यों गए थे, जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वही सब अपनी मजबूरी बताने लगा कि मेरी बहन की शादी थी, लास्ट बहन थी और घर वाले मेरे पर दबाव डालने लगे थे, तो इस करके मुझे जाना पड़ा। अब तो मैंने पूछा कि सूरज चाचा तुम्हारा उस जो आत्मा है उसके बारे में अब क्या उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। तो शाहनवाज बताने लगा कि वो बोले हैं कि हम गुरुजी के पास जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। हाँ, तुम अगली बार कभी आना चाहोगे तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना ताकि मैं तुम्हें बता सकूं, और तभी तुम गांव में प्रवेश करना, नहीं तो बिल्कुल मत आना। ये दोस्तों कहानी सुनकर के मैं भी हिल चुका हूँ। शाहनवाज की पहली कहानी मैं सुना था तो मैं सोचता ही रह गया था कि आज के इस युग में, साइंस की टेक्नोलॉजी के युग में, नेट के युग में, वाईफाई सब कुछ चल रहा है, चांद पर हमारा रॉकेट पहुंच चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये कहानी मुझे बहुत दूर पीछे धकेल रही थी। जैसे हम लोग बहुत आदम युग में रह रहे हों, सब कुछ वैसा ही चल रहा था इस कहानी में। मुझे डर भी बहुत लगा शाहनवाज की कहानी सुन करके। क्या आज भी ऐसा होता है? ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। और आपने शाहनवाज की कहानी जो अगली वाली है नहीं सुनी है तो वो भी कहानी ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको पूरा क्लियर पता लगेगा इस कहानी के बारे में। तो दोस्तों आज की बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाल रखी है, तो उनका भी आनंद लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार उन पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और ये भी आप ही का चैनल है, थोड़ा सा प्यार बरसाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।